हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में। दोस्तों, आज हम लोग करंट के लास्ट सेशन को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सेलेक्टेड इसमें प्रश्नों को रखा गया है और आप ध्यान दीजिएगा, 1 वर्षों का करंट अफेयर्स आप अपनी परीक्षा में देख कर जाएंगे। ठीक है, इस परीक्षा में, चूंकि लंबा परीक्षा एग्जाम है आपका। ठीक है, तो आज हमारा पहला पॉइंट है हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 111वां स्थान है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 161वां। ये 2023 का है, ये ध्यान रखिएगा 2023। विंबलडन चैंपियनशिप 2023, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में मेल विजेता कौन है? कार्लोस हैं। और फीमेल विजेता कौन है? मार्केटा वोंड्रोसोवा, मार्केटा वोंड्रोसोवा। भूमि सम्मान पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो भूमि सम्मान पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य को मिला है। अगला, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहां हुआ? तो भारत में हुआ। और भारत के किस राज्य में हुआ? बंगलुरु में हुआ। अगर आपसे पूछ दे कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहन बोपन्ना। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? कौन बनी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। पीएमआई बस सेवा के तहत कितनी बसें चलाई जाएंगी? 10,000 बसें चलाई जाएंगी। लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर पुरस्कार किसको मिला 2023 का? तो मनमोहन सिंह को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग मोदी को लगाकर चले आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका। 79वां फिल्म पुरस्कार 2023 में देखते हैं किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन और आलिया भट्ट 2 लोगों को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही रॉकेंट्री। रॉकेंट्री सबसे बेस्ट फीचर फिल्म रही। शतरंज विश्व कप 2023 के बारे में आइए देखते हैं। तो कहां हुआ? अजरबैजान के बाकू में हुआ। और गोल्ड किसने जीता? तो मैग्नसन कार्लसन ने जीता। और सिल्वर आर प्रज्ञानंद ने जीता। ये भारत के हैं। ये क्या है? भारत के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोटेरा गांव है। कहां पड़ता है ये? गुजरात में। 24x7 यानी 7 दिन और 24 घंटे, 7 दिन और 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव भारत का है मोटेरा। और कहां पड़ता है ये? गुजरात में। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया जाता है। ये 9वां संस्करण था 2023 में। और वसुधैव कुटुंबकम के लिए ये थीम था। यूएस ओपन 2023 किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नोवाक जोकोविच ने जीता। ये नोवाक जोकोविच कहां के? सर्बिया के हैं। फीमेल की अगर बात करें, महिला वर्ग में यूएस ओपन किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। कोको गॉफ। एशिया कप 2023 की विजेता कौन है? तो एशिया कप 2023 भारत ने जीत लिया है। BARC के हेड कौन है? विवेक भसीन है। इंपॉर्टेंट रहेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो वहीदा रहमान को दिया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो 40वां स्थान है, ध्यान दीजिएगा। सत्यजीत रे अवार्ड किसको मिला? तो माइकल डगलस को मिला, माइकल डगलस को। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी थे, जो कि मिस्र के थे। ये तो आपको 74वां देख के जाना ही जाना है। लेकिन 75वें गणतंत्र दिवस के कौन थे? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के। इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस। ठीक, अगला
ब्रिक्स में नए सदस्य शामिल हुए हैं कौन कौन? तो ईरान, अरब, मिस्र, इथोपिया और यूएई। ईरान, अरब, मिस्र, इथोपिया और यूएई, ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें सम्मिलित हुए हैं। संप्रीति युद्धाभ्यास कहां हुआ? तो संप्रीति युद्धाभ्यास अमरोई में हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो हरि बालकृष्णन को मिला। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको मिला? हरि बालकृष्णन को मिला। जम्मू कश्मीर का किसको नया जीआई टैग दिया गया, ग्राफिकल इंडेक्स में सम्मिलित किया गया? तो कलारी को दिया गया, कलारी को। लेरियास अवार्ड किसे मिला? तो लेरियस अवार्ड जो है मेसी को मिला। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला? दृश्यम 2, ये आईफा है, ध्यान रखिएगा, आईफा अवार्ड है, ठीक है ना। 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक बैठक कहां संपन्न हुआ? तो मुंबई। 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक बैठक कहां हुआ? तो मुंबई में हुआ, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ ताला को भी क्या है? जीआई टैग मिला है, जो कि यूपी का है अलीगढ़। मिर्च चावल और मिथिला मखाना को भी मिला है, जो कि बिहार का है। केम अंगूर है तमिलनाडु का, उसको भी जीआई टैग मिला है। और चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश का है, इसको भी जीआई टैग मिला। काटी इस द आम है ना, काटी इसद आम है, ये कर्नाटक का, इसको भी मिला है। लाकाडोंग हल्दी, ये मेघालय का है, लाकाडोंग हल्दी मेघालय का है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक। आईएसओ प्रमाणित पहली महिला पुलिस थाना कौन है? भोपाल। आईएसओ प्रमाणित पहली महिला पुलिस थाना कौन है? भोपाल। डीजी कवच प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो डीजी कवच प्रोग्राम गूगल द्वारा शुरू किया गया। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर, इसमें पूछ दे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला यात्री तो कौन है? क्रिस्टीन कोच हैं। ये किस मिशन के तहत गई हैं? आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला यात्री क्रिस्टीन कोच। कमेंट करके बताइए क्रिस्टीन कोच किस देश की रहने वाली हैं? किस देश की रहने वाली हैं? सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा कहां पर लगाई गई? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाई गई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाई गई। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन को, ठीक। प्रोजेक्ट कुश की शुरुआत किसने की? प्रोजेक्ट कुश की शुरुआत अगर बात करें तो प्रोजेक्ट कुश जो है ये डीआरडीओ द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला, निर्वाचन आयोग द्वारा 2 ऐप लॉन्च हुए हैं, कौन कौन से? इनकोर ऐप व सी विजिल ऐप। आपसे पूछ दे कि इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप किससे रिलेटेड है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा ये लागू किया गया है, जारी किया गया। टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन है? एंजेलो मैथ्यूज हैं, श्रीलंका के हैं। कहां के हैं? श्रीलंका के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? हीरालाल सांवरिया है। सुल्तान जोहर कप 2023 का ये हॉकी कप है, सुल्तान जोहर कप है ना, जौहर होगा है ना, जौहर कप। तो गोल्ड किसने जीता? तो गोल्ड जर्मनी जीता और ब्रॉन्ज भारत ने जीता। ये ध्यान रखिएगा, भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, सिल्वर नहीं जीता है, तो इसलिए आपसे पूछ सकता है, ठीक। और जर्मनी ने गोल्ड जीता। 91वां एयरफोर्स डे कहां मनाया गया? तो प्रयागराज में मनाया गया। एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो बी.आर. चौधरी हैं। एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? बी.आर. चौधरी हैं। अगला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसे मिला? तो पंजाब को मिला, पंजाब आईसीसी को, है ना, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसे मिला? तो डायना एंडुलजी को, सहवाग को, डिसिल्वा को, 3 लोगों को मिला है।
3 लोगों को मिला है। ये ध्यान देने वाली बात रहेगी, ध्यान देने वाली बात रहेगी। ब्रिटेन के ब्रिटिश विदेश मंत्री कौन है? डेविस कैमरून। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन है? डेविस कैमरून है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सिद्धा स्वामी कर्नाटक में बन गया है। कहाँ बन गया है? भारत का विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है। 2030 में भारत के कौन से गीत को पुरस्कृत किया गया? तो आरआर के गीत है नाटू। नाटू को, है ना, इसको कुल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले 2023 में। कितने? सॉरी 6 राष्ट्रीय पुरस्कार इसको 2023 में मिले हैं। कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा। और गंगूबाई काठियावाड़ी को 5, ठीक है, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहां पर हुआ? तो भारत पे हुआ। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और भारत फाइनल के मुकाबले में हार जाता है तो सेकंड पोजीशन पे रहा। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 कौन चुनी गई? तो शेनिस पलासियोस ने जीता। ये निकारागुआ की हैं, निकारागुआ की हैं, ध्यान रखिएगा। सेनी पलासियोसा, है ना, योस है, ठीक। अगला, गुजरात में राज्य मछली किसे घोषित किया गया है? तो घोल मछली है, उसी को क्या है? राज्य मछली का दर्जा दिया गया। एमी अवार्ड किसे दिया गया? तो वीर दास को दिया गया कॉमेडी के लिए एमी अवार्ड। एमी अवार्ड किसको दिया गया? वीर दास को दिया गया। नासा इंपैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर सुजीत राय को। नासा इंपैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया, ठीक। अगला, पहले 3D मुद्रित मंदिर कहां है? तेलंगाना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां शुरू हुआ? तो नागालैंड में शुरू 1 दिसंबर 2023 को। हॉर्नबिल पुरस्कार। मंगल ग्रह पर मानसरोवर की कमान संभालने वाली कौन है? तो अच्युता कृष्णमूर्ति हैं, अच्युता कृष्णमूर्ति, ठीक। मंगल ग्रह पर मानसरोवर की कमान संभालने वाली, ठीक है। 15वां अमूर्त धरोहर क्या है? तो ये 15वां अमूर्त धरोहर गरबा नृत्य से है, जो कि गुजरात से रिलेटेड है। इंटरपोल की 51वां महासभा कहां संपन्न हुआ? तो वियना में। इंटरपोल का 51वां महासभा कहां संपन्न हुआ? तो वियना में हुआ। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो टेलर स्विफ्ट को। ये किसने दिया? टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया? तो टेलर स्विफ्ट को दिया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? तो 7वां स्थान रहा। क्या स्थान रहा? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 7वां रहा, ध्यान देने वाली बात है। अगला, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 कहां हुआ? उड़ीसा में हुआ। जीता किसने? जर्मनी ने। और हारा कौन? यानी उपविजेता, उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता आपका बेल्जियम रहा, ध्यान दीजिएगा। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे बनाया गया? तो नोआ लायंस को, नोआ लायंस। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को। टेनिस हॉल ऑफ फेम से किसे सम्मानित किया गया? विजय अमित राय को और लिएंडर पेस को। विजय अमित राय और लिएंडर पेस को टेनिस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। ये शक्तिकांत दास वाला इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नर ऑफ द ईयर का, गवर्नर ऑफ द ईयर। अगला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो डेनियल और अली आबू को, ठीक। गीता महोत्सव कहां हुआ, आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट रहेगा हरियाणा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वाचन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वाचन किया था, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है कि गीता महोत्सव कहां आयोजित हुआ? हरियाणा में हुआ, आपसे पूछा जा सकता है। येलो स्टार अवार्ड किसे मिला? तो द्रौपदी मुर्मू को मिला। अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित हुआ, किसको कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया? तो 2024 को यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय कैमलिट वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो ओपेक की सदस्यता त्याग देने वाला जो देश है वो है अंगोला, ठीक। 2022-23 में महिला श्रम भागीदारी कितनी थी? 37%। इंपॉर्टेंट है, महिला श्रम कितनी थी? 37।
यूएन जल सम्मेलन 2023 कहां संपन्न हुआ? तो यूएन जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में संपन्न होता है। कहां होता है? न्यूयॉर्क में। अगला, T20 महिला विश्व कप 2023 कहां संपन्न हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका। जीता कौन? भारत। हारा कौन भाई? इसमें हारा कौन? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये महिला विश्व कप है T20। WHO द्वारा कौन सा देश बर्ड फ्लू मुक्त हो गया है? WHO ने भारत को बर्ड फ्लू मुक्त देश घोषित कर दिया है। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लासेज वाला पहला जिला कौन सा बन गया? बरेली बन गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गांव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया? तो उत्तर प्रदेश ने। यह भी आपके लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों बिल्कुल सिलेक्टेड और कम समय में मैंने इसको कराया है, एक नजर आप जरूर पूरा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।